गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अयूब है। डीजी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था टाइम एंड टेंस। हम टेंस पे बात कर रहे थे। हमने अब तक टेंस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात की है, उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर, प्रेजेंट परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। कल लास्ट हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट, उसकी पहचान क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मैं आपको ये बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पहचान क्या होती है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। स्टूडेंट का आमतौर पे ये होता है कि सर हमें अंग्रेज नहीं बनना, आप तो ये बताइए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के ऊपर और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखें आप, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका अर्थ होता है रहा था। हिंदी में पहचान जो होती है, रहा था, रही थी, के अंत में ये आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो इसका सिंटेक्स हमें याद रखना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर्ब का यूज होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कि मैं किताब पढ़ रहा था, कि मैं ईमेल पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अब मान, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि इनकार कर रहा हूँ? स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये कौन सा टेंस हुआ? अफर्मेटिव टेंस। स्टूडेंट को लगता है कि सर अगर ये अफर्मेटिव है तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वो देखिए आप। आई वॉज, आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। नेगेटिव हो गया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा एक्चुअली हिंदी में, और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको ही बताना पड़ेगा इसका सही रूप कौन सा है। तो हमें पहले ये सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो देखें, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले पिछली कई क्लासेस में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करेंगे। वॉज आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था? वॉज आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था? ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर देखें आप फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती? मैंने अब आपको मैं बता रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है। रहा था, रही थी। सब्जेक्ट आएगा, वॉज या वर्ब का यूज होगा,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी जरूर आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, मैं एक अखबार पढ़ रहा था। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, किसी बात को स्वीकार करना। दूसरा है मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। सिर्फ मैंने नोट का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब के साथ में और उसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे तो वो क्या का काम करेगा। वॉज आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वॉज आई नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। ये तो फ्रेंड्स पहचान है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस हैं। अब मैं आपको कुछ एक सेंटेंस दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखें आप, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप बनाइए उस सेंटेंस को। सेंटेंस कुछ इस तरह से है। हेलो, मैं कमल दत्त यूट्यूब चैनल डीजे एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। लास्ट क्लास में हमने मैं किताब प्रॉफिट एंड लिख लॉस को रहा सॉल्व कर था। लिया था। मैं किताब लिख रहा था। बिल्कुल सिंपल है ना। मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी। कितना हो गया? 140%। तो वो जो व्यक्ति है अगर कीमत को कितना कर दे, दुगना कर मैं दे, किताब तो लिख उसका रहा था, प्रॉफिट इस कितना हो सेंटेंस जाएगा? को आप फ्रेम करिए 140% कीजिए। तो इनका प्रॉफिट होता है। अब एक बात बताइए कि जिस वस्तु को देखिए, आपने 90 रुपए में खरीदा आई और उसको क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो वॉज रहा है। अब जब बेच रहा है कितने, 60 रुपए ज्यादा राइटिंग लेके, तो उसको कितना हो रहा है? अ 25% बुक, का प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसने कहा किताब कि उसका लिख बेचने रहा के लिए था। कितना हो जाएगा? ये तो हो गया तो अफर्मेटिव 25% सेंटेंस। का प्रॉफिट अब मतलब इसका सभी प्रॉफिट लोग बनता है कितना इसको होगा? नेगेटिव सेंटेंस में कितना चेंज हो गया? करो। टाइम लीजिए आप। हमारे पास कितना हो गया? 140%। कितना हो गया? 140%। आप बना सकते हो उसका नेगेटिव। तो वो जो व्यक्ति है मैं अगर कीमत को किताब नहीं 50% लिख रहा ज्यादा था। खरीदेगा तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। आ रही है बात में? बिल्कुल सही सिंपल है। सा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, मैं किताब नहीं लिख रहा था। प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 98 मैं रुपए कम में बेचता है तो उसे 7% की क्या होती है? 7% की किताब हानि होती है। तो बताओ नहीं प्रॉफिट लिख कितना रहा होगा? था। तो हम ये मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु की कितनी है? 100 रुपए। आई 13% वॉज के लाभ पर बेची मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? नॉट 113 रुपए। राइटिंग अ लेटर, मैं किताब नहीं लिख सॉरी मैं आई वॉज नॉट राइटिंग अ बुक। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। 90 रुपए में खरीद लेता क्या? फ्रेंड्स 10% कम कर इसी दिया को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ। मतलब 90 में। तो मतलब अगर वो व्यक्ति 1800 रुपए और क्या कम मैं देता है, किताब लिख रहा था। ठीक है, बनाइए आप तो उसका सभी। प्रॉफिट हो जाएगा 35% का। क्या हो जाएगा? मैंने आपसे क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वॉज आई राइटिंग अ बुक, क्या मैं किताब लिख रहा था। और इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देखिए। वॉज आई नॉट, वॉज आई नॉट 15 से तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? राइटिंग अ बुक, 1800। तो मतलब अगर वो क्या व्यक्ति मैं किताब 1800 नहीं रुपए लिख रहा और था। ज्यादा ले लेता है, वॉज आई नॉट ठीक है, तो उसको राइटिंग कितने अ का बुक, प्रॉफिट हो जाएगा? क्या मैं किताब 35% का। क्या हो नहीं जाएगा? लिख रहा था। ठीक है। तो ये तो आज के ठीक लिए है। इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट एग्जाम में क्लास में। क्वेश्चंस कैसे आते हैं थैंक उस यू। पर हम बात कर रहे हैं। इसका पहला रूल लिखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ लिखिए आप। यदि दो काम
पास्ट में यदि जो काम पास्ट में समय बतानी। घटित हो रहा था तो क्या होता है, उसको 25% का प्रॉफिट होता है। अब एक बात बताइए कि जिस वस्तु को उसने 90 रुपए में खरीदा है और उसको क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, अब जब बेच रहा है उसे 60 रुपए, 112 बेचेगी 35%। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो 15 से देखो, 0 से 0 कैंसिल, लेकिन और ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 120। ठीक है, उसी तो दौरान आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जो काम घटित होगा वह उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। ये इंग्लिश का नियम है। एक एग्जांपल देखें आप, लॉस कैसे निकालेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें शी हमने वॉज पिछले कुकिंग क्लास में फूड कर ली थी। तो 1 किलोग्राम, ठीक है, ये सारी क्या होता है, when her husband came। देखिए फ्रेंड्स, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। जब उसके हस्बैंड आए वह खाना बना रही थी। तो जो काम हो रहा था उसको हम रखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। खाना बनाने के दौरान क्या काम हुआ, उसके हस्बैंड आए हैं, तो जो काम उसी दौरान घटित होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, कल बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में कर कि ली। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आगे क्या होती है, वर्ब कुछ की चीजें, कुछ सेकंड क्वेश्चन और फॉर्म करते आती हैं, है। ये देखिए एग्जांपल है। किलोग्राम को हम ये मान लेते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, वो आप लिखें। जैसे एक सेंटेंस में आपको और दे रहा हूं, हेलो, मैं कमल लिखिए आप YouTube मेरे चैनल साथ एक DG क्वेश्चन। एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। लास्ट क्लास में हमने While he was watering the plants an हेलो, मैं कमल insect while he was watering the plants, an insect dash him। मुझे बताइए आप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। YouTube चैनल DG एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा An हूँ। insect bit him। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया था और उसमें कुछ बेसिक चीजें हमने सीख ली थी, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस, ये सारी बातें हमने पिछले Bites क्लास में him। कर ली थी। अब उसी के आगे हम कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन, ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तो बेईमानी करते हैं। 1 Will किलोग्राम की bite जगह 950 ग्राम तोल दिया, 910 ग्राम तोल दिया, या या 980 ग्राम bitten। ही तोल दिया। तो इस तरीके की जो बेईमानी होती है उसमें भी क्या होता है, दुकानदार क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। While he was watering the plants, जब वो पौधों में पानी दे रहा था, तो देखिए समझिए, while इसका he formula was watering the 1 plants, किलोग्राम है, जब वो पौधों में पानी दे रहा था, 1 किलोग्राम है, an insect bit him, bites him, will bite him या bitten him। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास मैंने क्या कहा था आपको, पूरा मैंने आपसे कई बार कहा है, फुल स्टॉप तक पढ़िए आप, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो
यहाँ पे जो दो रेट फुल स्टॉप तक पढ़िए आप, और आप ये देखिए कि ये सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है और ये क्या कहना चाहता है। ये देखें आप, यदि वही से 98 वाइल ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, जब वो पौधों को पानी दे रहा था, एन इंसेक्ट बाइट्स हिम का यूज होगा क्या? स्टूडेंट को लगेगा सर सिंगुलर नाउन है, एन इंसेक्ट, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो बाइट्स होगा नहीं। ये ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई काम पास्ट में घटित हो रहा था तो उसको तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में रख ही देंगे, लेकिन उसी प्रोसेस के दौरान जब कोई काम घटित होगा तो उसको हम किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अब मुझे बताइए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बाइट का मतलब होता है काटना, बिट मीन्स काटा, और बिटन काट चुका, यह आपको पता होना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, इंसेक्ट बिट हिम। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने? इसको नोट कर लें। मैं आपको, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये कि सर हमें वर्ब्स को पहचानने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, तो उम्मीद है कि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। मैं पेपर्स लेके आया हूँ जिसमें वर्ब के ऊपर स्पेशली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लिखें मेरे साथ। एक क्वेश्चन है, he dash his watch while he was traveling. देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि डैश हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस तरह से, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड है लॉस्ड, LOSED, बताइए लॉस्ट होगा, लॉस्ट होगा, लॉस्ड होगा या लॉस्टेड होगा? अब हमारे पास 1 मिनट का टाइम है और हमें इसका आंसर करना है, बताइए। देखिए, लॉस का अर्थ होता है खोना, LOST, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस खोना, खोया, खो चुका। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो डी तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, लॉस्टेड कोई वर्ड नहीं होता है। सी भी अपने आप कैंसिल हो गया, लॉस्ट LOSSED नहीं होगा। अब आप बताइए LOSED होगा क्या? नहीं, LOST सेकंड फॉर्म है, LOST थर्ड फॉर्म है, ये भी कैंसिल हो गया। सही फॉर्म क्या होगी? लॉस्ट, LOST, ही लॉस्ट हिज वॉच while he was traveling, जब वो यात्रा कर रहा था उसी दौरान उसकी घड़ी लॉस्ट हो गई, गुम हो गई। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे एक बात कही थी, कोई काम हो रहा था उसको रखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। क्या काम हो रहा था? यात्रा करने का। while he was traveling,
जब वो यात्रा कर रहा था, उसी दौरान क्या काम हुआ, उसी दौरान उसकी घड़ी चोरी हो गई। तो यात्रा के दौरान जो काम हो रहा है, जो भी काम उसी दौरान होता है, तो उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने कल के सेशन में बताया था। सर मैं कैसे पहचानूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सर हमें स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, जनरली यही पता होता है ईट, एट, इटन। तो आपको और हमें मिलकर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आपको फॉर्म्स पता होगी ना कि LOST, लॉस, लॉस्ट और लॉस्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है आप एलिमिनेट करने में आपको आसानी रहेगी। लॉस्टेड नाम का कोई वर्ड नहीं होता, लॉस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। तो फिर देखें आप, ही लॉस्ट हिज वॉच, उसकी घड़ी गुम हो गई, वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, जब वो यात्रा कर रहा था। तो यात्रा करने के दौरान ही क्या काम हुआ, उसकी घड़ी लॉस्ट हो गई, गुम हो गई। तो उसी दौरान जो काम हो रहा है इसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान लॉस्ट, नोट कर लें आप। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। एक क्वेश्चन लिखिए फ्रेंड्स आप, he was looking ill, he was looking ill, वो बीमार लग रहा था। A, B, C और D। आपको फ्रेंड से बताना है क्या ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। क्या ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। या ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। आपको दिए गए सेंटेंस को पहचानना है। सेंटेंस इस तरह से है, ही वॉज लुकिंग इल, वो बीमार लग रहा था। तो अगर आपको सिंटैक्स याद होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सर ने बताया था सब्जेक्ट के साथ में वॉज या वर्ब का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, तो जाहिर सी बात है पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। सिंटैक्स याद होगा तभी तो हम बताएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा और पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन और लिखा रहा हूं फ्रेंड्स, आप लिखिए मेरे साथ। चूंकि हम बात कर रहे थे फॉर्म्स के ऊपर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सचिन हैज डैश मैनी रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है तो प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर बेस्ड, लेकिन मैं ये आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक ऐसा है कि सर हमें पता ही नहीं है कि वर्ब की फॉर्म कितने तरह की होती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ब्रोकन, ब्रोक,
ब्रेकंड, B और E D। देखिए फ्रेंड्स, सचिन हैज ब्रोकन्ड many records. Sachin has broken many records. Sachin has broke many records. Sachin has broken many records. अब देखिए क्या होता है, स्टूडेंट को अगर वर्ब की फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अच्छे से याद है तो वो 1 मिनट से भी कम में आंसर कर देगा। और अगर स्टूडेंट्स को फॉर्म्स याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो वो एक काम जरूर करेगा, पहले वो ए ऑप्शन को प्लेस करके देखेगा, फिर बी को, फिर सी को, फिर वो सोचेगा, फिर चाहे आपका आंसर सही हो, लेकिन एक गलती जरूर होती है। वो गलती क्या होती है कि आपने सोचने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। कि इस तरह की गलती नहीं करनी है। पता नहीं है आपको, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आप एक गलती करते हो ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। तो आप ये देखें कि बी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये लम्हों की खताई तो होती है। आपको 1 मिनट में आंसर करना था, एक लम्हे में आंसर करना था, और आपने 3 मिनट लिए, तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान आप भरेंगे। देखिए BREAK, BREAK ब्रेक, BROKE ब्रोक, BROKEN ब्रोकन, तोड़ना, तोड़ा, तोड़ चुका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप देखें डी, इसमें ब्रेक के आगे ईडी लगाया हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ब्रोकन ये अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ब्रोकन ये भी गलत हो गया। BROKENED ये थर्ड फॉर्म, ये भी गलत हो गई। हैज के साथ में क्या आता है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं आपको, समझ रहे हैं आप मेरी बात, हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैज है तो हैज के साथ में थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स यही तो आएगी। सचिन हैज ब्रोकन, सचिन हैज ब्रोकन, BROKEN, सचिन हैज ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स। आपने देखा कि ऑप्शन सी पास्ट इंडेफिनिट गलत क्यों है, कि सर हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। तो थर्ड फॉर्म यही तो है, ब्रोकन। सचिन हैज ब्रोकन मेनी रिकॉर्ड्स, सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप ये देखिए डी मैंने गलत क्यों किया है, ब्रेकन, BREAK के साथ में सर आपने ED का यूज किया, गलत हो गया। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी हैज के साथ में, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, हैज या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। और इसका हिंदी में अर्थ मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, चुका है या लिया है। सचिन हैज ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स, सचिन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं, तोड़ दिए हैं। ब्रोकन ये भी नहीं होगा। ये नोट कर लिया फ्रेंड्स, आपने को नोट कर लें। आज के लिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पे इतनी बात करनी थी, क्योंकि इसका एक ही रूल था जो मैंने आपको लिखा दिया। कल हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के ऊपर। आज हमने बात की पास्ट कॉन्टिन्यूस पर, कल हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट के ऊपर और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं।